रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे डराने लगी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकता नक्शा दुनिया की उन जगहों को दिखा रहा था जहां इंसान कम और रहस्य ज्यादा बसते हैं। गुफाएं अंधेरी, गहरी और अनजान। कहा जाता है कि ये सिर्फ पत्थरों की सुरंगें नहीं होती, बल्कि जिंदा होती हैं, देखती हैं, सुनती हैं और याद रखती हैं। मैंने कैमरा उठाया और खुद से वादा किया कि मैं दुनिया की सबसे डरावनी गुफाओं का सच सामने लाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इस सफर में मैं सिर्फ गुफाओं को नहीं, बल्कि खुद को भी खोने वाला। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। गुफा में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज मरती है वह है समय। बाहर की दुनिया का हर नियम अंदर आते ही टूट जाता है। न सूरज, न दिशा, न भरोसा, बस ठंडी सांसें और पत्थरों से टकराती आपकी खुद की धड़कन। मेरे चैनल के लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक चुनौती थी, दुनिया की सबसे डरावनी गुफाओं में जाकर उनके रहस्यों को कैमरे में कैद करना। फ्रांस के पेरिस के नीचे फैली हैं कैटाकॉम्ब्स, जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानों की हड्डियां दीवारों में सजाई गई हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, हवा भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी में खोपड़ियां मुस्कुराती सी लगी। मेरे गाइड ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ कई लोग रास्ता भटक जाते हैं और कुछ की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। अचानक कैमरे की बैटरी गिर गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज। अमेरिका की नटीपटी केव दुनिया की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक है। यहीं फंसे थे जॉन एडवर्ड जोन्स, उल्टे अंधेरे में 28 घंटे तक, और फिर हमेशा के लिए। जब मैं उस संकरे रास्ते में घुसा तो सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारें जैसे सिकुड़ रही थीं। मेरे दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर यहाँ फंस गया तो कोई नहीं बचाएगा। केव ऑफ द क्रिस्टल्स, मैक्सिको। दिखने में स्वर्ग जैसी, लेकिन अंदर का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस। विशाल क्रिस्टल ऐसे लगते हैं जैसे किसी और ग्रह से आए हों। यहाँ बिना विशेष सूट के इंसान कुछ मिनटों में मर सकता है। जैसे ही मैंने कदम रखा, पसीना आंखों में भर गया, और तभी मुझे लगा कोई और भी वहां है। ऊपर से देखने पर वेटिमो ग्लोबम केव्स जादुई लगती हैं। हजारों नीली रोशनियां, जैसे आसमान उल्टा हो गया हो। लेकिन सच, ये रोशनियां मांस खाने वाले कीड़ों की हैं। रात में जब नाव रुकी और चारों तरफ सन्नाटा था, पानी में कुछ हिला। गाइड ने कहा, यहाँ कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहाँ नावें वापस नहीं आई। मूवीले केव, एक ऐसी गुफा जहाँ 50 लाख साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। अंदर की हवा जहरीली है, जी वैसे जो किसी एलियन फिल्म से कम नहीं। जब मेरा ऑक्सीजन मीटर बीप करने लगा, तब मैंने दीवार पर कुछ रेंगता देखा। आंखें नहीं थी, लेकिन वो मुझे देख रहा था। लोकल लोग इसे मौत की मांद कहते हैं, जो अंदर गया वापस नहीं आया। मैंने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। कुछ दूर जाने पर दीवारों पर हाथों के निशान दिखे, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं होती, वे यादें, चीखें और डर जमा करती हैं। हर गुफा ने मुझे कुछ सिखाया, कि इंसान कितना छोटा है और अंधेरा कितना जिंदा। जब मैं बाहर निकला, सूरज की रोशनी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन अंदर का अंधेरा मेरे साथ चला आया। अब सवाल आपसे है, क्या आप इन गुफाओं में जाना चाहेंगे, या सिर्फ स्क्रीन के इस तरफ सुरक्षित रहना पसंद करेंगे? कमेंट में बताएं। और अगर आपको रहस्य, डर और अनजानी जगहों की ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी अंदर ले जाएगी। दुनिया की कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनसे निकलने के बाद भी इंसान पूरी तरह बाहर नहीं आ पाता। इन्हें वैज्ञानिक साइकोलॉजिकल केव इफेक्ट कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग एक ही बात कहते हैं, गुफाएं इंसान को याद रखती हैं। मायन सभ्यता की यह गुफा सिर्फ डरावनी नहीं, पवित्र कब्रिस्तान है। यहाँ आज भी इंसानों के कंकाल पड़े हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है क्रिस्टल मेडन। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी अपने आप डगमगाने लगी। मेरे गाइड ने अचानक चलने से मना कर दिया। यहाँ लोग बेहोश हो जाते हैं, उसने कहा, क्योंकि आत्माएं अभी भी अपना बलिदान पूरा चाहती हैं। मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींची। मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन दीवार पर उभरा एक नया हाथ का निशान मेरा नहीं था। स्मू केव दिखने में शांत है, लेकिन समुद्र से जुड़ी होने के कारण ये जिंदा लगती है। ज्वार आते ही पानी अंदर घुसता है और कई नावें हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। मेरे पीछे से लहरें दीवारों से टकराईं और उसी शोर में मुझे साफ सुनाई दिया, रोना। कोई बच्चा रो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैंने सारी फुटेज एक साथ जोड़ी तो एक पैटर्न दिखा।
हर गुफा में, हर अंधेरे फ्रेम में एक ही आकृति, लंबी, काली, बिना चेहरे के, कभी पानी के पास, कभी पत्थरों के पीछे। और सबसे डरावनी बात, वह आकृति हर अगली गुफा में ज्यादा पास आ रही थी। एक बुजुर्ग एक्सप्लोरर ने मुझे मैसेज किया, तुमने बहुत ज्यादा दरवाजे खोल दिए हैं। कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर तुम रुके नहीं तो अगली गुफा आखिरी होगी। मैंने हंसकर फोन रख दिया, लेकिन उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में वही जानी पहचानी आवाज। अब तीसरी गुफा। अगला पड़ाव था बच्चों केव, बल्गेरिया। कहते हैं यहाँ घड़ी काम करना बंद कर देती है, मोबाइल, कैमरा, यहाँ तक कि इंसान का शरीर भी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी घड़ी 3:17 पर रुक गई। हम 10 मिनट चले, लेकिन बाहर निकलने पर गाइड के मुताबिक 4 घंटे बीत चुके थे। मेरे कैमरे में एक क्लिप थी जिसमें मैं अकेला नहीं था, मैं खुद अपने सामने खड़ा था। इंडोनेशिया की लियांग बुआ केव। स्थानीय लोग इसे सोती हुई कब्र कहते हैं जो यहाँ ज्यादा देर रहा वह जिंदा तो निकलता है, लेकिन अंदर से मर चुका होता है। अंदर जाते ही भारीपन छा गया, सीना दबने लगा, यूं लगा जैसे कोई मेरी सांसें गिन रहा हो। तभी मैंने दीवार पर लिखा देखा, हम भी ऐसे ही आए थे। लिखावट नई थी और भाषा मेरी अपनी। मैंने महसूस किया, डर अब बाहर नहीं था, वह मेरे सिर के अंदर था। माँ की आवाज, बचपन की यादें, सब गूंज की तरह लौट रही थी। गाइड ने कहा, ये गुफा यादों से खेलती है, जो कमजोर होता है वहीं बैठ जाता है हमेशा के लिए। मैं मुड़ा, गाइड गायब था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक साफ फ्रेम था, मैं जमीन पर बैठा हूँ, सर झुकाए, और कैमरे के पीछे से कोई कह रहा है, अब तुम भी गुफा हो। मैं कब और कैसे बाहर निकला मुझे याद नहीं, लेकिन जब वीडियो अपलोड किया तो कमेंट्स अजीब थे। भाई, बैकग्राउंड में वो कौन है? 12:46 पर कोई हिलता दिखा, ये तो लाइव लग रहा है। सबसे आखिरी कमेंट, वापस आ गए हो या अभी भी वहीं हो? अगर गुफाएं सिर्फ जगह नहीं बल्कि चेतनाएं हो तो क्या होता है जब कोई उन्हें बहुत गहराई से देख ले? अगले भाग में एक ऐसी गुफा जो सपनों में आने लगती है, और एक सच जिसे जानने के बाद शायद मैं कहानी आगे न लिख पाऊं। मैं सपने में उसी गुफा में खड़ा था, लेकिन इस बार रास्ते पहचान में नहीं आ रहे थे। दीवारें हिल रही थीं, जैसे सांस ले रही हो। अंधेरे से एक आवाज आई, तुम जाग नहीं रहे, तुम वापस आ रहे हो। मैं हड़बड़ा कर उठा, कमरा पसीने से भरा था, लेकिन बिस्तर के पास जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, मेरे नहीं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चमत्कार कहते हैं, लोक कथाएं इसे नींद चुराने वाली गुफा कहते हैं। जो इसके बारे में बहुत सोचता है